गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन। पिछली बार हमने पढ़ा था कि सब कुछ है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। जैसे चौके में हमारे सब स्टील के बर्तन होते हैं, ग्लास, कटोरी, चम्मच, थाली, तो हम कहते हैं सब स्टील ही स्टील है। पर हम ये नहीं कहेंगे स्टील ला दो, ये कहेंगे कटोरी दे दो, चम्मच दे दो, ग्लास दे दो, पर है सब स्टील। ऐसे ही तत्व दृष्टि से सब है ही भगवान। भगवान एक से अनेक हो गए, वही सब कुछ बन गए। तो सर्वत्र भगवत दर्शन से सुंदर व्यवहार होगा। कह रहे हैं आप सब में भगवान देखेंगे तो आपका व्यवहार सुंदर होगा। अब जीवन का कोई ठिकाना नहीं है कब किसका अंत हो जाए, इसलिए जीवन रहते रहते और जीवन में भी जब तक इंद्रियां, मन, बुद्धि काम दे रही हैं, भगवान में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। कब हमारे जीवन का अंत हो जाए कुछ पता है? नहीं पता। तो कह रहे हैं जब तक ये शरीर साथ दे रहा है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि काम कर रही हैं, तब तक भगवान से प्रेम करने का, भगवान में लगने का प्रयत्न करना चाहिए। करना चाहिए नहीं? करते हैं। गुरु के शुक्राने हैं कि कोशिश रहती है कि भगवान में हमारा मन लगे, भगवान से हमारा प्रेम हो। नहीं भी हो रहा तो भी पुकार करनी चाहिए भगवान से कि मेरा मन आप में लगे, मेरा प्रेम आपसे हो हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार पक्का करें, ये संसार मेरा नहीं है, एक दिन सब छूट जाएगा, कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है। अच्छा, एक दिन देखिए मोहन निवास हमसे छूटेगा? नहीं छूटेगा, मानना चाहिए हम, एक दिन छूटेगा मोहन निवास। परिवार छूटेगा? छूटेगा। शरीर छूटेगा? छूटेगा। सब छूटेगा, सब छूटने वाला है। तो ये बात हम सोचना भी नहीं चाहते, याद भी नहीं करना चाहते, पर छूटेगा, माने चाहे न माने। तो फिर हम किसके हुए? भगवान के। और भगवान हमारे हुए। अब भगवान ने कहा है कि सम्मुख होए जीव मोहि जभई, जन्म कोटि अगनासई तभई। जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, मतलब देखिए भगवान तो हमारे सम्मुख हैं ही, पर जीव को भगवान के सम्मुख होना है। बच्चे तो, माता पिता तो बच्चे के सम्मुख रहते ही हैं, रहते ही नहीं, कुछ भी हो बच्चों के लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। और बच्चे सम्मुख होते हैं? वो नहीं होते। तो हमारे माता पिता कौन? भगवान। वो तो हमारे सम्मुख हैं। हम सम्मुख हैं जीव, उनके बच्चे? बताइए, हम सम्मुख हैं उनके? हम नहीं सम्मुख। तो जैसे माता पिता, सब माता पिता बन गए हैं आप लोग, तो जैसे माता पिता हर समय बच्चों के लिए करने को तैयार हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी माता पिता के लिए करने को तैयार होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे बच्चे हैं, ठीक है, व्यवहार में, नाटक में, लीला में हमारे बच्चे हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर वो आके मम्मी से कहते हैं मम्मी हमें बहुत प्यार करती है, मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी बहुत प्यारी है, प्यार करते हैं और पैर छूते हैं बच्चे और थोड़ी सेवा भी कर देते हैं। तो माता पिता को खुशी होगी? नहीं? नहीं होगी। अच्छा लगता है ना? और बच्चे बिल्कुल बात ना सुने, अपने मन से चलें, कभी पैर भी ना छुएं, कभी सुख भी ना दें, तो अच्छा लगता है? नहीं। अब हम किसके बच्चे हैं? भगवान के। तो हम भगवान से बार बार कहते हैं मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। भगवान आपके कितने शुक्राने, आपकी कितनी कृपा है, आपने कितने अच्छे से रखा है, आपके कितने शुक्राने भगवान। हर चीज़ के हम शुक्राना माने। देखिए, अगर शुक्राने माने मनुष्य, तो सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हजम हो जाता है, कितने शुक्राने। लेटरिन आ जाती है, कितने शुक्राने। बाथरूम आ जाती है, कितने शुक्राने। ना आए तो, निष्कासन ना हो तो क्या हालत हो जाती है। जैसे एक महात्मा जी का पढ़ रहे थे, अंत में मूत्र अवरुद्ध हो गया। अब बताइए, बड़ी भारी तकलीफ हो गई। तो कितने शुक्राने भगवान के। तो हम भगवान के शुक्राने माने, उन्हें याद रखते हैं, तो हम उनके बच्चे हुए, वो हमारे माता पिता हुए, तो हम उन्हें खुशी होगी नहीं होगी? और हम अपने ही खाने पीने भोगने में, अपनी फैमिली में लगे रहते हैं। हम दो, हमारे दो, अब तो हमारा एक रह गया है, अब दो भी कहाँ कर पाते हैं, दम ही नहीं है।
अब दम नहीं है, हम दो हमारा एक, अब तो यही रह गया है। कितना लिमिटेड हो गया आदमी देखिए। तो भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया था? वासुदेव कुटुंबकम, इसलिए थोड़ा ना दिया था कि मैं 2 जनों का परिवार बना के, 4 जनों का परिवार बना के अपने विदेश घूमने जा रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इसलिए दिया था मनुष्य शरीर। किस लिए दिया था? भगवान के लिए, वासुदेव कुटुंबकम करने के लिए, कि पूरा संसार मेरा परिवार है। हमारे माता पिता भगवान है और ये सारी सृष्टि भगवान के, हम सब बच्चे हैं। तो हम कौन हुए? एक दूसरे के भाई बहन हुए, नहीं हुए? माता पिता हमारे भगवान और हम सब उनके बच्चे, तो हम सब भाई बहन हुए। किस किस नाते से? भगवान के नाते से। पर हम क्या करते हैं? अपनी दृष्टि को बहुत छोटा कर लेते हैं, राग द्वेष करते हैं, इच्छा अहंकार करते हैं। जैसे किसी ने सत्संग में पूछा, अपने उनके यहाँ सत्संग होता है कि सबसे ज्यादा राग द्वेष किस में होता है? तो बोले सास बहू में। मैंने कहा कमाल है। क्यों? क्योंकि दोष देखते रहते हैं ना, दोष। आप दोष देखेंगे तो राग द्वेष होगा ही। आप दोष मत देखिए, एक्सेप्टेंस लाइए। बोले हर आदमी एक्सेप्टेंस चाहता है संसार। आप उसको स्वीकार करिए, वो जैसा भी है स्वीकार करिए, प्रेम का भाव रखिए, जरूर सुधरेगा वो। और सुधरे ना सुधरे, आप स्वीकार करिए, आप खुश हो जाएंगे। क्या करना है? सबको सुधार के, सबकी सफाई करती है ना झाड़न, एक कोने में फेंक देते हैं उसे। कोई नहीं रखता उसको सजा के ड्राइंग रूम में यूं लटका के। देखिए इसने कितनी सफाई करी है हमारे घर की, सब उसे ऐसे कोने में डाल देते हैं। तो मनुष्य शरीर का कोई भी पता नहीं है कब इसका अंत हो जाए। यह जीवन का सर्वोत्तम और एकमात्र कार्य है। क्या? कि हम भगवान में लगे। यही जीवन का एकमात्र सर्वोत्तम कार्य है। इस कार्य के बनते रहने के साथ साथ और काम हो तो हर्ज नहीं, लेकिन ये काम रुकता हो तो कोई भी चेष्टा करना मनुष्य का प्रमाद और पाप है। यानी आप भगवान में लगे हुए हैं, भगवान आपको याद है, तो आप कोई भी चेष्टा करिए, कोई हर्ज नहीं है। पर भगवान को भूलकर आप जो भी कुछ करते हैं वो पाप है, वो प्रमाद है। प्रमाद क्यों? आए थे हरि भोजन को, ओटन लगे कपास, लग गए संसार में, भूल गए भगवान को। शादी हुई, बच्चे हुए, उनको पढ़ाया, कुछ बुराई नहीं, पर भगवान को याद करके करिए कि भगवान आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आप करा रहे हो, सब आपकी कृपा से हो रहा है। और मुझे सेवा मिली है, आप सेवा करा दो, बाकी मेरा लक्ष्य भजन करना है, आपको याद रखना है, ये सब मेरा लक्ष्य नहीं है। बताइए, बच्चे पालना, उनको बड़ा करना, उनकी शादी करना हमारा लक्ष्य है? बुढ़ापे में वो न पूछें तो हमने तो पूरा जीवन इसी में निकाल दिया। हाँ ठीक है, आपका कर्तव्य है, कर्तव्य कर दीजिए, लक्ष्य नहीं है। भगवान की विस्मृति के समान कोई पाप नहीं है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। भगवान सर्वत्र याद रहे और ये ध्यान रहे कि यहाँ पर 2 चीज़ हैं। भगवान हमें हर समय याद रहे हैं और 2 चीज़ हैं, जो कुछ है सो भगवान है और जो कुछ हो रहा है सो भगवान की लीला है। पिछली बार हमने यही बात ली थी कि जो कुछ है सो भगवान है और जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला हो रही है। कोई कुछ कर नहीं रहा, सब भगवान की लीला हो रही है। अगर हमारी कर्म स्वभाव पर दृष्टि होगी तो हम भगवान देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कर्म स्वभाव से दृष्टि हटानी पड़ेगी। पहले कह रहे हैं सब रूप में भगवान ही प्रकट हैं, तो पहले अच्छे अच्छे रूपों में देखें, फिर बुरे रूप में भी देखें। पहले जो हमारे अनुकूल चलते हैं उनमें देखें, और फिर जो हमसे उल्टा चलते हैं उनमें भी देखें भगवान। सब तो हमारे अनुकूल नहीं चलते, कोई कुछ उल्टा भी चलते हैं, तो उनमें भी भगवान देखें। मनुष्य ऐसा स्वभाव होता है कि अनुकूल में शुभ की भावना करता है, प्रतिकूल में नहीं करता। अनुकूल में तो सबको भगवान दिख जाते हैं, भाई सब आपके अनुकूल है ही भगवान, है ही भगवान। बेटा तो मेरा बिल्कुल भगवान है, बहू थोड़ी थोड़ी भगवान है, ज़्यादा भगवान नहीं है, थोड़ी थोड़ी, मतलब उसमें है तो है ही भगवान, पर मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है। जब वो जवाब देती है या कुछ करती है तो नहीं दिखता। आँख के सामने सुंदर रूप दिखे तब तो उसमें मन लगता है, और विभत्स रूप दिखे तो हट जाता है मन। पर वास्तव में विभत्स भी तो भगवान है, अनुकूल भी भगवान है
और प्रतिकूल भी भगवान है, सब भगवान है। उनके भारी रूप अलग अलग हैं। भारी प्रक्रियाओं में भेद भी रहना चाहिए, अभेद हो नहीं सकता व्यवहार में, परंतु सब एक भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कह रहे हैं व्यवहार कभी एक नहीं हो सकता, परमार्थ है, तत्व दृष्टि से सब है ही भगवान, पर व्यवहार में तो सब में भेद है, तो कभी एक हो ही नहीं सकते। घर में कई स्त्रियां हैं, देखिए माता जी हैं, फिर बेटी है, फिर बहू है, फिर एक नौकरानी भी है। आप सब व्यवहार कर सकते हैं? माता जी रहेंगी, बेटी बेटी रहेगी, पत्नी पत्नी रहेगी, नौकरानी नौकरानी रहेगी, और बहू बहू रहेगी। सब अलग अलग व्यवहार करेंगे सबसे। सम व्यवहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। व्यवहार कभी सम नहीं हो सकता, पर तत्व दृष्टि से सब भाव हो सकता है कि सब है ही भगवान। उन्होंने कहा है कि जैसे व्यवहार कभी एक सा नहीं होता, विनय से संपन्न ब्राह्मण और चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। ये अत्यंत क्रूर है, वे अत्यंत विद्या विनय संपन्न है। अब भगवान ने गीता में कहा है कि जो विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में एक ही आत्मा देखता है, वही सत्य देखता है। तो हैं तो दोनों बिल्कुल अलग। वो विनय युक्त ब्राह्मण है और वो चांडाल है, वो कुत्ते का मांस भी खा जाता है। दोनों में एक भगवान है या नहीं? एक भगवान देखना कितना मुश्किल है। अरे ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है और ये कितना अच्छा आदमी है। तो कह रहे हैं पर तुम तत्व दृष्टि से एक ही भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, जो दोनों में एक ही भगवान देखता है वही सही देखता है, वही सच देखता है। तो व्यवहार तो कभी सबका एक नहीं हो सकता, पर परमार्थतः सब एक है। परमार्थतः सब एक है और व्यवहार में भेद है। समदर्शी को सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा भगवान दिखते हैं सब जगह। जित देखो तित श्याममयी, गोपियों ने कहा हम जिधर देखती हैं उधर श्याम दिखते हैं, सब श्याम है। तो कह रहे हैं जिसका भगवान से प्रेम है उसको सब में भगवान दिखते हैं, है ना। जैसे मजनू को लैला ही लैला दिखती थी। तो ये प्रेम की दृष्टि, हम कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखते। तुमने भगवान से संबंध बनाया है? तुम्हारा भगवान से प्रेम है? बताओ, है ना। तो तुम्हारा तो संबंध है नहीं, तुम्हें तो भगवान याद नहीं रहते, तो भगवान दिखेंगे कहाँ से? दिखेंगे ही नहीं। पहले तुम तो उनसे प्रेम करो, पहले तुम तो निश्चय करो, अपना संबंध भगवान से बनाओ। तुम्हें भगवान याद रहेंगे तो दिखेंगे भी, तुम्हें भगवान याद नहीं रहेंगे तो कहाँ से दिखेंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, उसकी आंख से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी आंखों से वह कभी ओझल नहीं होता। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो हर समय हर जगह मुझे देखता है और मैं भी उसको देखता हूँ सब में। वो मेरी आंख से ओझल नहीं होता और मैं उससे ओझल नहीं होता। जैसे एक गुरुजी थे, तो उन्होंने 2 शिष्यों को बुला के कहा कि देखो ये कबूतर है, इसको मार के आओ। बोले ऐसी जगह मार के आना जहाँ कोई ना देखता हो। उसने कहा ठीक है गुरुजी। वो जंगल में गया और कबूतर को मार आया। बोल दूसरे से कहा कि जाओ कबूतर को मार के आओ, तो उसने जहाँ देखा बोला भगवान देख रहे हैं यहाँ, तो सब जगह भगवान है, कहाँ मारूं? इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है, उधर भी, कहाँ मारूं इसे? कोई जगह है ही नहीं जहाँ इसको मार सकूं। तो गुरुजी ने पूछा भैया मार के आया? बोला गुरुजी सब जगह भगवान थे, सब जगह वो मुझे देख रहे थे, कैसे मारता? दूसरा बोला जंगल में कोने में गुरुजी मार के आए, किसी ने नहीं देखा। अब उसको भगवान दिख रहे थे? उसको तो नहीं दिख रहे थे। भगवान ने कहा मैं सब में हूँ और सब जगह हूँ। तो जब हम सब में भगवान देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो भगवान हमसे कभी ओझल नहीं होते। हमें भगवान की याद हर समय बनी रहती है। कहने लीला बुद्धि होने पर व्यवहार में यदि भेद भी रहेगा और रहेगा ये संसार है, सुख दुख नहीं होगा। कहने जब हमारी लीला बुद्धि हो जाती है, मतलब
कि सब भगवान की लीला हो रही है, सुख दुख नहीं होता है। जैसे किसी ने बुरी तरह हमसे कर दिया, हम कहेंगे अरे भगवान की लीला है। आज नरसिंह रूप में आए हैं भगवान, कितना क्रोध कर रहे हैं, देखो कैसी लीला कर रहे हैं। आज आप ये अवतार लेकर आए। मृत्यु आई तो मौत के रूप में भगवान आए हैं। बोले अगर मृत्यु आती है तो मौत के रूप में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। बीमारी आती है तो बीमारी के रूप में कौन है? भगवान है। ये सारा का सारा खेल उनका है। जन्म मृत्यु, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी यहाँ पर रहने वाले परिणाम हैं, होने वाली घटनाएं हैं, वे सब के सब भगवान की लीला है। यानी सुख दुख है, हानि लाभ है, जीवन मरण है, जय पराजय है, निंदा स्तुति है, सब भगवान की लीला है। सब भगवान के हुक्म से तो हो रहे। कह रहे सब भगवान की लीला है। अब कह रहे सब जब भगवान की लीला है तो क्या करें? बोले अब हमको भगवान ने जो पात्र दिया है, देखिए अब लड़के को तो राजा बना दिया नाटक में और पिताजी को नौकर बना दिया। अब क्या होगा? लड़का किस पे हुक्म चलाएगा? पिताजी हुक्म चलाएगा। तो नाटक में ठीक लगेगा? अरे नाटक में तो ठीक लगेगा भाई, भाई नाटक में ऐसी दे रखा है। तो ऐसी भगवान ने अलग अलग हमको स्वांग दिए। स्वांग मतलब रोल दिए अलग अलग। तो रोल के हिसाब से अपना रोल करिए, पर जानिए कि ये सब रोल चल रहा है सब भगवान। जैसे नाटक में सब अपना अपना रोल करते हैं ना, ऐसे अपना रोल करिए और जानिए सब भगवान है। लीला देखें और उनकी आज्ञा अनुसार लीला करें। जहाँ पर जैसा करने की भगवान ने आज्ञा दी है, जैसे रोगी है तो सेवा करें, माता है तो प्रणाम करें, सेवा करें, पत्नी है तो प्रेम करें, बच्चा है तो दुलार करें, उसे अच्छा मनुष्य बनाएं, गुरु है तो शिक्षा दें, स्वयं अच्छे आचरण करें, शिष्य हो तो गुरु भक्ति करो, उनसे सीखो। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वेश के अनुसार खेल करें, खेल कभी बिगड़ने ना पावे। कह रहे जो लीला में भगवान ने हमें रोल दिया है वो बिगड़ने ना पावे, खेल खराब न हो जाए। खेल खराब हमने कर दिया अपनी मूर्खता या लापरवाही से। जब भी हम खेल खराब करते हैं, अपने रोल को रोल की तरह नहीं करते हैं, तो क्या होता है? खेल खराब होता है। तो खेल को खेल की तरह करें। जब सर्वत्र सब भगवान को देखते हैं, सब में भगवान लीला देखते हैं, तो भगवान के स्मरण के सिवाय किसका स्मरण होगा? जब सब में आपको भगवान दिख रहा है, बेटा नहीं है ही भगवान, बहू नहीं है ही भगवान, सब चीज़ है ही भगवान, तो कह रहे हैं आपको भगवान की स्मृति हर समय बनी रहेगी, भगवान का स्मरण हर समय बना रहेगा। जो वस्तु सामने आई वे भगवान, और जो हो रहा है उनकी लीला। जो वस्तु सामने आई वो भगवान, और जो हो रहा है वो उनकी लीला। तब मन में जो भी आया सो भगवान। अब कह रहे मन में भी जो आ रहा है वो भी सब भगवान। दिन रात भगवान का स्मरण होगा, दिन रात भगवान का दर्शन होगा, दिन रात भगवान से बातचीत होगी। कह रहे जब आपको सब में भगवान दिखेगा, सब भगवान की लीला दिखेगी, तो दिन रात भगवान दिखेंगे और दिन रात भगवान से बातचीत हो। जब लड़के की नई नई शादी पक्की होती है तो उस रात दिन किसके बारे में सोचता है? होने वाली पत्नी के बारे में, और सारे दिन बातचीत भी उसी से करता है, मन ही मन उसी से टेलीफोन पे बात करेगा, उसी से बातचीत करेगा, उसी का ध्यान रहेगा, उसी का ख्याल रहेगा। बोला ऐसे ही जब हमारा भगवान से प्रेम है और सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो हमारा भगवान की से ही बातचीत होगी, वो उन्हीं के दर्शन होंगे, वो ही प्रेम करने योग्य है, वो सब रूपों में वही है। भगवान ने कहा है कि जो इस प्रकार देखता है वह महात्मा दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, ये सारा का सारा वासुदेव है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो अगर आपको आपकी दृष्टि बन जाए सब भगवान है, तो आप बड़े दुर्लभ महात्मा है। जब भाषा के आग्रह से ज्ञान का तिरस्कार होता है, जैसे हम कह रहे हैं ना सर्वत्र भगवान है। अब हमें यह है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, बच्चों को हिंदी पढ़ना चाहिए। अब हम कहेंगे हम तो अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। जैसे जब तुलसीदास जी ने वो लिखी रामायण, तो उसको उन्होंने वैसी भाषा में लिखा, खड़ी बोली में,
बोलचाल की भाषा में। तो लोगों ने कहा ये तो संस्कृत में नहीं, कौन सा ग्रंथ है, तो उसका तिरस्कार कर दिया। तो जब सब ग्रंथों को रखा गया शिव जी के मंदिर में, सबसे नीचे ब्राह्मणों ने उसको रखा था। तो सबसे पहले कौन सा ऊपर आ गया ग्रंथ? रामायण सबसे ऊपर आ गए। और उसके अंदर क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। तब माना लोगों ने उसको, नहीं तो मान्यता ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको आग्रह था कि सब कुछ संस्कृत में होना चाहिए, चाहे किसी के पल्ले पड़े चाहे ना पड़े। तो भाषा के आग्रह से ज्ञान का तिरस्कार होता है, मजहब के आग्रह से मानवता का तिरस्कार होता है। जैसे भाई हिंदू मुसलमान ऐसे मजहब बना लेते हैं ना हम, तो ये फलाना है ये फलाना है, तो कह रहे हैं मानवता, जो भगवान ने कहा कि सब मनुष्य हैं, उसका तिरस्कार होता है। हमारे एक भावना नहीं रहती, हमारा भगवत भाव नहीं रहता। रहता है कोई मुसलमान दिख जाएगा, अरे ये तो मुसलमान, अरे ये तो शूद्र है, अरे ये तो फलाना है, और है कौन? सब है ही भगवान। फिर प्रांत के आग्रह से राष्ट्र का तिरस्कार होता है। भाई ठीक है, आपका जो मज़हब है, आप हैं हिंदू, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप अपने मज़हब का रिस्पेक्ट करिए, पर दूसरों को बुरी तरह तो मत करिए, उनसे द्वेष तो मत करिए, नहीं तो आप मानवता का तिरस्कार कर रहे हैं। फिर बताया प्रांत, हम कहते हैं हम तो यूपी वाले हैं, अब जैसे महाराष्ट्र साइड में अगर कोई दूसरे प्रांत का आ जाए तो उसको प्रमोशन नहीं देते आसानी से, अपने प्रांत का बड़ा भारी आग्रह होता है। तो कह रहे प्रांत ठीक है, आप रह रहे हैं उसमें, बहुत अच्छी बात है, आप स्टेट के हैं, पर कह रहे पहले क्या आता है? राष्ट्र। तो जब प्रांत का आग्रह होता है तो राष्ट्र का तिरस्कार होता है। तो कह रहे हैं जब हमारी छोटी छोटी बुद्धि होती है, छोटी छोटी, हम अपने को लिमिट कर लेते हैं, जैसे मैं बताया भाई 2x2 की मेरी फैमिली है, यही हमारा दायरा, यही हमारा फैमिली है, भाई बहुत बड़ी अच्छाई सबको मिला के चल रही है। और अगर आपका बच्चा कोई सत्संग में लग गया तो वो तो पूरे संसार को मिला के चल रहा है। तो कौन सी बहू अच्छी हुई? जो घर को मिला के चल रही है या पूरे संसार को मिला के चल रही है? अम्मा जी ने क्या कहा? अम्मा जी ने ये नहीं कहा घर को मिला के चलो, अम्मा जी ने कहा ज्ञान लो, भगवान में लगो। हाँ सच्ची बात है। हम क्या कहते हैं? बेटा घर को मिला के चलो। कोई कहेगा कि सत्संग में आओ, भगवान में लगो, कहते हैं? हिम्मत होती है किसी की? नहीं होती। पर देखिए अम्मा जी ने हिम्मत करी, कहा भगवान में लगो। छोटी छोटी बुद्धि का हम त्याग करेंगे तभी तो बड़ा वो होगा। तो कह रहे ये छोटी छोटी जो हमारी बुद्धि है इसका हम त्याग करें, जो हमारी लिमिटेड बुद्धि है उसको त्याग करें, बड़ा सोचें। जैसे मुझे एक दृष्टांत ध्यान आ रहा था, एक जग में पहले रेत भर दी, अब उसमें कुछ आ सकता है? तो उसमें कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। अब हमने उसमें पहले कंकड़ डाले, अब कंकड़ डाले बड़े बड़े, मतलब जो हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले हमने वो किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? हमने सबसे पहले सोए उठते ही क्या किया? भजन किया। नहा धो के क्या करने बैठे? भजन। अब हम सबसे पहले घर का काम करने लग गए तो भजन कर पाएंगे? वो रह जाएगा, वो सबसे पहले रह जाएगा। थोड़ा जल्दी उठे, घर का काम मानिए हमारा 6 बजे शुरू होता है, तो हम 4:30 बजे उठ गए, नहाएंगे धोएंगे भी तो, और बैठ गए भगवान के ऊपर। चलिए नहा धो बाद में लीजिए, फ्रेश होके और ब्रश करके भजन करने बैठ गए। सबसे पहले भजन किया। अब भजन करने के बाद फिर हमने अपना कार्यक्रम और शुरू करा। फिर और इम्पोर्टेंट क्या काम है भाई? सबके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने वो दूसरा पत्थर डाल दिया। फिर हम ऐसे बड़े बड़े जो हमारे काम थे वो हम पत्थर डालते गए। अच्छा अब जगह है रेत के लिए, पर हमने रेत पहले डाल दी तो आज अलमारी साफ कर लेते हैं, आज किताबें लगा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज किचन साफ कर लेते हैं, भजन कब करेंगे? टाइम ही नहीं। तो कह रहे सबसे पहला काम हमारा क्या है? भगवान को याद करना, भगवान से बातचीत करना, भगवान से प्रेम करना, कुछ अध्ययन करना, नाम जप करना, भगवान से प्रेम बढ़ाना, सत्संग में आना, ये पहला सबसे बड़ा काम है। फिर दूसरा काम क्या है? अपने परिवार की सेवा, जो आपको सेवा मिली है, जो भी परिवार की सेवा मिली है उसको करिए। वो करा,
फिर उसके बाद जो जो छोटी छोटी और सेवाएं वो करी, पर सबसे बड़ी सेवा अगर आपने नहीं करी तो वो तो फिर बेकार हो गया। छोटी छोटी सेवाएं करते रहेंगे और जीवन बीत जाएगा, और अंत में मास्टर्स कहेंगे क्या किया तुमने, जीवन तो तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। पहले ये दृष्टांत बहुत चला करता था कि भगवान जब आए, भगवान का अकेले मन नहीं लग रहा था ये, तो भगवान ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान एक से अनेक हो गए। अब भगवान संसार में आ गए। अब भगवान, सबने कहा हम लोग हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, छिपन छिपाई का। अब भगवान ने कहा सब लोग आपस में खेल खेलो, छिपन छिपाई का खेलो, सब खेल खेलो, पर याद रखना कोई राग द्वेष मत करना, लेन देन मत करना। अब हम संसार में आए हैं तो भगवान ने क्या कह के भेजा है, कहीं राग द्वेष मत करना, किसी से लेन देन मत करना, चिपकना मत। कहा भगवान ने, कहा था या नहीं? गुरुजी रोज बता रहे हैं नहीं भगवान रूप में। अच्छा, भगवान ने 10 साल दिए, 20 साल दिए, 50 साल दिए, सबको 60 साल दिए। भगवान ने कहा अब सब लोग चलो खेल समेटो, और जिसका कोई लेन देन नहीं वो मेरे पास आ जाओ। अब सब लोग देखने लगे, बोले मेरी तरफ देखते रहना, बस खेल भी खेलना पर सब मेरी तरफ देखते रहना। सब तो लग गए एक दूसरे से खेलने में और लेन देन करने में। अब भगवान ने कहा जिसका कोई लेन देन नहीं वो चलो मेरे साथ। अब सबने तो लेन देन कर लिया, राग द्वेष कर लिया, अब चल पाएंगे भगवान के साथ? नहीं चल पाएंगे। यही हमसे गलती होती है, संसार में राग द्वेष कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, सब घर मेरा, बच्चे मेरे, चीजें मेरी, ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, कितना हम मेरापन कर लेते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कोई लेन देन मत करो, कहीं राग द्वेष मत करो, कहीं अपनापन मत करो, बस सिर्फ मेरी तरफ दृष्टि रखो और सेवा कर दो, है ना, प्रेम का भाव रखो और सेवा कर दो, पर मानो यहाँ मेरा कोई है नहीं इस संसार। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।